मैं अहमदाबाद हूँ। 26 फरवरी 1410 के रोज़ मेरी बुनियाद रखी गई। मुझे सरखेज की मशहूर दीनी शख्सियत शेख अहमद गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे पर बसाया गया। तुम्हारे पुरखों ने, दीनी बुज़ुर्गों और सुल्तानों ने कितनी उम्मीदों से इस शहर को बसाया था, मगर अफसोस कि तुम इस शहर की तारीख से बेखबर हो। ऐसे 4 अहमद नाम के बुज़ुर्गान दीन ने मेरी बुनियाद रखी, जिनकी एक भी असर की नमाज की सुन्नतें कज़ा नहीं हुई थी। लेकिन अफसोस कि 612 साल पहले बनी शाही मस्जिदें आज जुमा के अलावा कभी भर नहीं पाती। मेरे बीच में बसी जाली वाली मस्जिद आप सभी ने देखी होगी, लेकिन सीदी सईद के खिदमत खल्क के कामों से तुम बेखबर हो। निरमा यूनिवर्सिटी और IIM को जानने वाले ये नहीं जानते कि मैं अहमदाबाद मदरसों के शहर की तरह जाना जाता था। गुजरात की मुस्लिम सल्तनत में सरकारी नौकरी पाने के लिए इस शहर के मदरसों में गैर मुस्लिम भी फ़ारसी सीखने आया करते थे। मगर जब तुम मुसलमान अपने दीन से दूर हुए तो तालीम से भी दूर हो गए। आज तुम्हें बैकवर्ड कौम का ताना दिया जाता है, लेकिन कभी शाह वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बनाए हुए मदरसे इस शहर की तालीम के बड़े मरकज़ हुआ करते थे। हिदायत बख्श मदरसे में और शहर के दूसरे मदरसों में इल्म हासिल करने के लिए दूसरे शहरों और गांवों से स्टूडेंट्स आया करते थे, जिनके लिए हॉस्टल का इंतज़ाम किया गया था। लॉ गार्डन, रिवर फ्रंट और परिमल गार्डन पर घूमने वाले तुम ये नहीं जानते कि कभी साबरमती के किनारे बसे हुए फ़तेह महल और फ़तेह बाग को देखने दुनिया भर के लोग मेरे यहाँ आया करते थे। मुझे जब सुल्तान अहमद शाह ने बसाया तो दीन की दावत के लिए दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने 12 बाबाओं को यहाँ पर भेजा, जिसमें से एक जमालपुर नदी के किनारे पर आकर बसे बाबा लवलवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। इन्हीं दीनी बुज़ुर्गों ने आप तक दीन इस्लाम पहुँचाया, मगर अफसोस कि तुम दीन के दाई न बन सके। शेख अहमद गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह और सैयद कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफियों की दीनी तबलीग से गुजरात में इस्लाम फैला, मगर अफसोस कि तुम इनकी ज़िंदगियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरे यहाँ बसे मज़ारों और मस्जिदों को देखने हज़ारों गैर मुस्लिम आज भी मेरे यहाँ आते हैं, मगर अफसोस कि तुम उन्हें दीन का बुनियादी पैगाम भी नहीं पहुँचा सके। गुजरात पर सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले सुल्तान महमूद बेगड़े के हुकूमत की मैं राजधानी रहा। इन्हीं के दौर में मेरे बाहरी बाग में किलों की दीवारें और बाहरा दरवाजे बनाकर मुझे महफूज किया गया। इंसाफ पसंद सुल्तान महमूद बेगड़े की तारीख जानने की कोशिश करना, जिसके दौर में गुजरात में सबसे ज़्यादा शाही इमारतें, मस्जिदें, बगीचे और शहर बसाए गए। मेरे यहाँ बाई हरी की वाव और मस्जिद तभी आप में से बहुत से लोगों ने देखी भी नहीं होगी। महमूद बेगड़े के ज़माने में शाही महल की एक औरत ने अपने खर्च से बनाई हुई ये मस्जिद और वाव तुम्हें यह एहसास ज़रूर दिलाएगी कि एक मुस्लिम ख़वातीन क्या काम कर सकती है। मेरे इलाक़ों में बसने वाले लोगों की हिफाजत कई सालों तक मलिक मुहाफ़िज़ खान ने की थी।
कभी वक्त मिले तो खीरी कांटा में उनकी बनाई हुई खूबसूरत मस्जिद देखने ज़रूर आना। मलिक दरिया खान, मलिक सारंग और मलिक नवरंग के नाम से कुछ इलाके इस शहर में आज भी मौजूद हैं, लेकिन अहमदाबाद के इन हुक्मरानों की तारीख से बेखबर हो तुम। बड़ी उम्मीदों मेहनतों के साथ मुझे सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने बसाया। 250 से ज़्यादा सालों तक मैं गुजरात की सल्तनत की राजधानी रहा। मेरे यहाँ शानदार मस्जिदें और इमारतें तब तामीर हुई जब आगरा का ताज महल और दिल्ली का लाल किला भी नहीं बसा था। दुनिया भर से लोग मुस्लिम सल्तनत में बनी इमारतों को देखने के लिए मेरे यहाँ आया करते थे, मगर अफसोस कि तुम्हारे लिए ये शाही मस्जिदें अब एक पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं। इनको देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर तुम्हारे पुरखों के बनाए हुए शहर की तारीख जानने की कोई दिलचस्पी नहीं पैदा होती। मुझे बसाने के बाद अहमद शाह बादशाह और दूसरे बादशाहों ने गैर मुस्लिम व्यापारियों को दूसरे शहरों से यहाँ लाकर बसाया। सब मजहब वालों के साथ इंसाफ किया, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग आज मेरा नाम भी बदल देना चाहते हैं। मेरी ज़मीन पर दफन बादशाहों सुल्तानों ने 425 साल तक हुकूमत की, लेकिन कभी कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। अब नफ़रत की दीवारों ने मुझे बांट दिया है। मुझे बहुत बार रौंदा गया, लेकिन मैं कभी और शहरों की तरह तबाह बर्बाद नहीं हुआ। मैंने हर बाहर से आने वाले को ऐसा अपनाया कि वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। मुझ में बसने वाले लोग आज एक पहचान रखते हैं। कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे लिए एक दुआ की थी, अहमदाबाद अबद व आबाद, यानी कि अहमदाबाद हमेशा आबाद रहे। तुम्हारे पुरखों ने इस शहर को बसाने में यहाँ अहमदाबाद और गुजरात में दीन फैलाने के लिए अपनी कोशिशों का हक अदा कर दिया। कभी कारोबार और नौकरी की भाग दौड़ से वक्त मिल जाए तो तुम्हारे बाप दादाओं और पुरखों के बसाए हुए इस शहर की तारीख जानने की कोशिश करना। ये शाही इमारतों और शाही मस्जिदों के पत्थर आपसे आज भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मैं अहमदाबाद, आपका प्यारा शहर। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं भी आपकी तरह बरसों से अहमदाबाद में रहने वाला हूँ, लेकिन इस अहमदाबाद की तारीख़ी मकामात पर बहुत बार गया हूँ, लेकिन कभी उसकी इतिहास मैं भी नहीं जानता था। लेकिन एक बार किसी हेरिटेज वॉक में मेरा जाना हुआ और दिलचस्पी जागी कि अहमदाबाद का तारीख़ और इतिहास के बारे में जानूँ। एक इतिहास और जर्नलिज़म के स्टूडेंट होने की हैसियत से जब मुझे इसकी शहर की गोल्डन तारीख़ के बारे में मालूम हुआ तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हम और हमारे साथियों ने एक मुहिम छेड़ रखी है कि आओ अहमदाबाद के इतिहास को जानें। आइए आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और हमारी यूट्यूब चैनल अपना शहर अपनी बात को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे और आपका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें।